काफी लोगों का डिमांड था कि सर जीएसटी में अगर वाइवा होगा या कहीं पर भी हम इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे तो वहां पर क्या पूछा जा सकता है। तो देखेंगे 25 एमसीक्यू करके जाइए, किसी भी तरह का आपका इंटरव्यू है या वाइवा है, किसी भी कॉलेज में या किसी भी इंस्टीट्यूशंस में, कहीं पर भी अगर आप जॉब के लिए जा रहे हैं या फिर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस को अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि जनरली यही पूछे जाते हैं हर एक इंटरव्यू में। तो देखेंगे जी, सबसे पहले टाइम वेस्ट हम नहीं करेंगे, फटाफट स्टार्ट करते हैं। लेकिन आप भी अभी तक अगर अपना अटेंडेंस नहीं लगाएं तो वीडियो को एंड आप जरूर से ज्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए देखते हैं। पहला, नेचुरली आपसे सबसे पहले पूछा जाता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीएसटी। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को ही जीएसटी बोला जाता है, जीएसटी। दूसरा क्वेश्चन कि जीएसटी इंडिया में कब लागू हुआ? तो 1 जुलाई 2017। अब जीएसटी के अंदर बहुत कुछ है, जैसे सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी, तो इसका फुल फॉर्म जरूर पूछता है। तो देखेंगे जी, सबसे पहले सीजीएसटी का फुल फॉर्म सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एस स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एसजीएसटी। आईजीएसटी इंटीग्रेटेड, बहुत बार ऐसे भी पूछता है कि आईजीएसटी में आई किसको डिनोट कर रहा है? तो आई इंटीग्रेटेड को डिनोट कर रहा है। फुल फॉर्म ऑफ यूटीजीएसटी, अरे जीएसटी तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स ही रहेगा, यूटी यूनियन टेरिटरी के लिए। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कोई भी बिजनेसमैन गुड्स को विद इन स्टेट भी बेचता है, आउटसाइड स्टेट भी बेचता है। तो जीएसटी के अंदर कुछ वर्ड बनाए गए हैं जो कि इंटर और इंट्रा को डिनोट करते हैं। तो लिखेगा इंट्रा स्टेट मीन्स इन जीएसटी इंट्रा स्टेट, तो विद इन स्टेट। अगर आप विद इन स्टेट सामान बेच रहे हो तो हम लोग इंट्रा स्टेट वर्ड यूज करते हैं, और अगर आउटसाइड स्टेट अदर स्टेट में अगर आप माल बेच रहे हो तो इंटर स्टेट हम लोग यूज करते हैं। तो देखेंगे जी, ये जो 8 क्वेश्चंस है ना, जनरली तो यही पूछे जाते हैं यार, लेकिन इसके बाद 9 नंबर अच्छे से देखिए। 9 नंबर देखिए, हेडक्वार्टर जीएसटी का कहां पर है? नो डाउट यार, मैक्सिमम का हेडक्वार्टर जितना भी टैक्स का रहता है ना, दिल्ली होता है, मतलब न्यू दिल्ली। अब जीएसटी में किस टाइप का टैक्स लगाया जाता है? तो समझेंगे, 2 तरह का टैक्स होता है। एक डायरेक्ट टैक्स जो पर्सन के ऊपर एप्लीकेबल होता है, और यह है इनडायरेक्ट टैक्स। द चेयरमैन ऑफ जीएसटी काउंसिल, जीएसटी काउंसिल का जो चेयरमैन है वो कौन होता है? तो फिनांस मिनिस्टर होता है। यानी जब जब फिनांस मिनिस्टर चेंज होते जाएंगे, जो फिनांस मिनिस्टर रहेंगे वही चेयरमैन होगा। जिस समय जो फिनांस मिनिस्टर होगा उसी का नाम लेना है। अगर नाम बोल दिया, पूछ लिया तो। जीएसटी में बोलता है कितने तरह का रेट है? वैसे तो 5 होते हैं, बट 4 ही बोला जाता है। अब लेकिन सर 5 क्यों नहीं बोला जाता है? इसलिए नहीं बोला जाता है क्योंकि आप स्लैब देख रहे हैं ना, 5%, 12%, 18% और 28%, एक 0% भी है। अगर 0% को इंक्लूड करेंगे तो 5 होगा। अरे 0% में तो मतलब कोई टैक्स नहीं है, इसीलिए जनरली स्लैब अगर पूछेगा तो 5 और रेट बोलेगा तो 4 रेट, 0% कोई रेट नहीं होता है। फर्क को समझिएगा। अब आइए, टैक्स पेड ऑन परचेज ऑफ गुड्स। बिजनेसमैन सामान को खरीदता है और सामान को बेचता है। तो भाई सामान खरीदेंगे उस समय भी टैक्स हमको देना पड़ेगा, सामान बेचेंगे उस समय हमको कस्टमर से टैक्स लेना पड़ेगा। जब भी आप कहीं सामान खरीदने के लिए जाते होंगे ना, तो देखते होंगे जीएसटी रहता है। जीएसटी में एसजीएसटी रहता है और सीजीएसटी रहता है। आप अगर जाके डोमिनो में पिज्जा भी खाते हैं तो वहां पर भी ऐसे ही है, मतलब एवरीथिंग टैक्स तो रहना ही रहना है। अगर हम लोग टैक्स जो पेड करते हैं परचेज में, उसको इनपुट बोला जाता है, इनपुट टैक्स। और जब हम लोग सामान बेचते हैं वहां से जो टैक्स का कलेक्शन होता है उसको आउटपुट टैक्स बोला जाता है। जीएसटी किसके ऊपर एप्लीकेबल है?
गुड्स एंड सर्विस बोथ, दोनों के ऊपर। हु इंट्रोड्यूस्ड जीएसटी फर्स्ट इन द वर्ल्ड? वर्ल्ड में जीएसटी सबसे पहले कौन लेकर आया है? तो फ्रांस लेकर आया है। और इंडिया में जब जीएसटी एप्लीकेबल हुआ, लागू हुआ, तो सबसे पहले जीएसटी काउंसिल का जो चेयरमैन बने थे वो बने थे अरुण जेटली जी। तो आइए 18 हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। 19 में देखेंगे टैक्सेस, यानी जीएसटी तो लाया गया, और जीएसटी लाने का मतलब था कि सारे टैक्स को जीएसटी के अंदर लाना है, लेकिन अभी भी बहुत सारे टैक्स हैं जो जीएसटी के अंदर अभी तक नहीं लाए गए हैं। टोल टैक्स, म्युनिसिपल टैक्स, स्टैंप ड्यूटी। फुल फॉर्म ऑफ आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। राइट द सेक्शन। अंडर सेक्शन पूछा जाएगा कि बिजनेस का अंडर सेक्शन क्या है जीएसटी के अंदर, तो अंडर सेक्शन 217। इसी तरह से समझिएगा कि जीएसटी के अंदर बहुत सारे अंडर सेक्शन है यार हर एक चीज के लिए, बट उतना दिमाग मत लगाना। बिजनेस हुआ, गुड्स एंड सर्विसेज, ये 3 चीज जरूरी। तो बिजनेस का आपने देख लिया। नेक्स्ट देखिए आपका गुड्स के ऊपर अंडर सेक्शन 252। सर्विसेज का जो अंडर सेक्शन है वो 2 सबसेक्शन 102 बोलता है कि जीएसटी में ये बात बोला गया था कि जितने भी गुड्स और सर्विस हैं उसके ऊपर जीएसटी का जो रेट है वही एप्लीकेबल होगा। लेकिन गवर्नमेंट ने अभी तक जीएसटी इज लेविड ऑन सप्लाई ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज एक्सेप्ट, अभी तक आपको पता होगा कि जितने भी अल्कोहल प्रोडक्ट हैं उसके ऊपर जीएसटी का रेट नहीं लगता है, उसके ऊपर अलग रेट चलता है। साथ ही साथ डीजल, पेट्रोल, मतलब जितने भी फ्यूल हैं उसके ऊपर भी आप देखेंगे जीएसटी का रेट नहीं लगता है। और बार बार इसी के लिए आप देखते होंगे डिमांड लोग करता है कि कम से कम पेट्रोलियम गुड्स को जीएसटी के अंदर लाया जाए। टैक्सेस एप्लीकेबल व्हेन गुड्स सप्लाई फ्रॉम वेस्ट बंगाल टू यूपी। आपको इसे पूछ सकता है, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि अगर अदर स्टेट में आप अगर कलकत्ता में इंटरव्यू दे रहे हैं तो आपसे बोलेगा यार तुम कलकत्ता में हो, अगर तुम कलकत्ता से यूपी या बिहार या झारखंड या उड़ीसा माल बेच रहे हो तो कौन सा टैक्स लगेगा? तो आईजीएसटी। तो उम्मीद करते हैं ये 25 क्वेश्चंस आपके वाइवा के लिए या फिर आप कहीं पर भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं किसी भी कंपनी में, और अगर वहां पर आप अकाउंट्स के लिए जा रहे हैं तो यार ये सारे क्वेश्चंस में से देखेंगे यही क्वेश्चंस पूछा जाएगा, बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। आप नेक्स्ट इस तरह से वाइवा या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या इंटरव्यू के क्वेश्चंस किस टॉपिक के ऊपर चाहते हैं आप कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को एंड इस वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।